नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने मेरा कल का वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं, उसके बाद हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि आखिर क्या चीज़ मैंने कही थी और हमने फिर क्या होते हुए यहाँ पर देखा है। ये देखिए, मैं आपको सबसे पहले क्लिप दिखा देता हूँ जो मैंने कहा था। आप देख सकते हैं 12 मई 2022 एनर्जी बूस्टर जो मेरा शाम का वीडियो आता है, ये उसके अंदर मैंने कहा था, देखिए इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ कोई हवाई दुर्घटना होते हुए भी यहाँ पर दिखाई देगी, बट वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होगी। मतलब कि छोटी मोटी तकनीकी खराबी, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो सकती है। इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर हो सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर जरूर बनते हैं, बट नथिंग सीरियस, नथिंग सीरियस, ये बात मैंने कही थी। और आज जो सुबह हादसा हुआ वो आप सभी ने न्यूज़ में देख ही लिया होगा, अपने टीवी चैनल्स पर देख ही लिया होगा। जो बात हमने कही थी वो बात यहाँ पर सामने सामने होती हुई नजर आई है। चाइना में एक प्लेन में 113 यात्री सवार थे। लैंडिंग के बाद अचानक से प्लेन में आग लग गई, बट किसी को भी बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई, किसी की भी डेथ नहीं हुई और कहीं पर भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं हुई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था जो हमने किया था और ये बिल्कुल यहां पर टू द पॉइंट आप सभी ने देखा। विद इन 24 आवर आज के दिन के लिए 12 मई के लिए ये कैलकुलेशन किया गया था और 12 मई को ही ये घटना घटी है और एक दिन पहले का ही कैलकुलेशन है। ये पहली बार नहीं है जब मैं आपको इस तरह की चीज़ बता रहा हूं। मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कैलकुलेशन कर करके आपको बताई है जो हमने सामने सामने होते हुए देखी है और आप सभी ने उसको महसूस भी किया है कि किस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस यहाँ पर काम करती हैं और किस तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में भी मैं और कैलकुलेशंस कर रहा हूं और बहुत जल्दी आप सभी को आने वाली चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ें यहां पर चलने वाली हैं। काफ़ी कुछ यहां पर कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2022 जो है वहां से कलयुग समाप्त हो रहा है और अब नए युग की शुरुआत हो रही है। मैं आपको बार बार एक चीज़ कहूँगा कि न तो कलयुग समाप्त हो रहा है, ना ही हम समाप्त होने वाले हैं, ना ही मानव जनजाति यहाँ पर समाप्त होने वाली है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई लुप्त नहीं होने वाला है। सभी जन यहीं रहेंगे, सृष्टि भी यहीं रहेगी, लोग भी यहीं रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। और पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं और पूरे विश्व में मानव जाति रहती है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे देखने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा यहां पर देखा जाए, डेफिनेटली अभी जो ग्रहों के फ्लक्चुएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इस वजह से ग्रहों में बदलाव के पूरे पूरे यहां पर चांसेस दिखाई देते हैं। ग्रहों में बदलाव की वजह से उसका जो मेन प्रभाव पड़ता है वो नेचर के ऊपर पड़ता है और नेचर में जब प्रभाव पड़ता है तो वहां पर डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से उसका प्रभाव इंसानों के ऊपर पड़ता है। जैसे कि अभी जो ग्रह चाल चल रही है, शनि बहुत अनस्टेबल पोजीशन में यहां पर है, हालांकि है अपने घर में बट उतने बलवान नहीं है जितना होना चाहिए था। सूर्य जो है यहां पर ये डाउन ट्रेंड पर जा रहा है क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करने वाला है, जिसका वीडियो आपको मेरा बहुत जल्दी इवन कल सुबह ही मिल जाएगा। इसके अलावा राहु और सूर्य का जो ग्रहण दोष बना हुआ था ये अब हटने वाला है और चंद्रमा के साथ इक्लिप्स यहां पर बुध पूर्णिमा के दिन सोमवार के दिन बनने वाला है। उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के दे दिया है, वो आप देख लीजिएगा। गुरु अपनी राशि में आने के बावजूद भी अभी तक बैलेंस नहीं हुए हैं और पाप कर्तरी योग के बीच में फंसे हुए हैं। हालांकि पाप कर्तरी योग उतना इफेक्टिव नहीं है, अभी उतना पावरफुल योग यहां पर नहीं बना हुआ है, बट ग्रहों की चाल में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है और ग्रहों की चाल में नेचर को अगर हम सेंट्रलाइज करें यहां पर तो नेगेटिविटी ज्यादा आती है और उसकी वजह से इंसानों के ऊपर एक नेगेटिव प्रभाव यहां पर पड़ता है। बट अगर आपकी इंडिविजुअल कुंडली को देखा जाए, अगर आपकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो यही ग्रह चाल आपके लिए शुभ साबित होती है, बट नेचर के लिए यही ग्रह चाल जो है वो नेगेटिव साबित होती है। यही ग्रह चाल जो है वो देशों के लिए भी काफी अलग तरह से काम करती है और राज्यों के लिए अलग तरह से काम करती है। इसीलिए काफी बार हम क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक ग्रह को लेकर के एक स्टेटमेंट देंगे और काम खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता।
इट इज अ प्योर साइंटिफिक कैलकुलेशन। यहां पर हर एक चीज को कैलकुलेट करके एक स्टेटमेंट दिया जाता है, हर एक चीज को प्रॉपर तरह से कैलकुलेट करके एक चीज बताई जाती है और उसके बाद आपको वो चीज होते हुए भी आप अपने जीवन में देखते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां पर आप सभी अपने जीवन में जरूर महसूस करते हैं, जरूर देखते हैं कि किस तरह से यहां पर चीजें हो रही है। इसी तरह से अब आने वाले समय में घटनाएं तो बढ़ेंगी। देखिए, नेचुरल डिजास्टर जो मैंने पहले भी कहा था वो होता हुआ दिखेगा यहां पर। इस वजह से नेचर को कहीं ना कहीं खतरा है, नेचर को खतरा है, एनिमल्स को खतरा है। इसके अलावा अभी और भी हादसे होना बाकी हैं, जो हादसे देशों के बीच में होते हुए जरूर दिखेंगे। देशों के बीच में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता हुआ यहां पर जरूर नजर आएगा, इसके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था 17th ऑफ मई से लेकर के 25th ऑफ मई तक के बीच का जो समय है, ये भारत के लिए, अमेरिका के लिए, रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए और चाइना के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा हो अब तक, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा, मैंने लिंक दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वो लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। प्लस अभी जो मैं सूर्य का राशि परिवर्तन वाला वीडियो बताऊंगा उसमें भी मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके बाद मंगल के राशि परिवर्तन में तो मैं काफी कुछ बताने वाला हूं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, उसमें भी आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि किस तरह से आने वाला समय आपके लिए बदलाव लेकर के आ रहा है, किस तरह से चीजें जो है वो थोड़ी सी चेंज होते हुए यहां पर दिखाई दे रही हैं और किस तरह से आप चीजों को अच्छा करने की कोशिश यहां पर कर सकते हैं। आपको बस यहां पर क्या करना है, संयम रखना है। अभी का जो समय है ये अपने आप को अच्छा करने का है, अपने काम को अच्छा करने का है, थोड़ा सा शांत रहने का है और चीजों को बैलेंस करने का है। एक लाइफ जो डिसबैलेंस हुई थी बिकॉज ऑफ द कोरोना, दिस इज द टाइम टू बैलेंस योर लाइफ। बिकॉज ये 3 महीने जो आपको दिए गए थे, मई, जून और जुलाई का महीना, ये आपके बैलेंसिंग मंथ हैं और यहां पर इसका पूरा पूरा फायदा उठाना आपकी जिम्मेदारी है। यहां पर नेचर में जो घट रहा है उसे अलग रखिए। यहां पर देशों के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो विवाद हो रहे हैं, उसको भी फिलहाल के लिए आप भूल जाइए, उसमें अपने आप को इन्वॉल्वमेंट में मत रखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। रशिया और यूक्रेन, रशिया चाहता तो बहुत जल्दी यूक्रेन का सफाया कर सकता था। आप सभी जानते हैं ये बात कि रशिया कई गुना स्ट्रांग है यूक्रेन से, बट फिर भी दोनों के बीच में आप देखिए किस तरह से इस तरह के युद्ध को कभी आपने होते हुए नहीं देखा होगा शायद, इस तरह का युद्ध यहां पर चल रहा है और इस तरह की युद्ध को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। इस तरह की युद्ध को विश्व युद्ध में नहीं काउंट किया जाता। ये नींव रख रहा है, ये बैकग्राउंड स्टोरी तैयार कर रहा है, बट अभी तो युद्ध होने में बहुत समय बाकी है। तो इसीलिए उस बात का तो आप विशेष ध्यान रखिएगा कि 2022 में तो किसी भी तरह से युद्ध की घटनाएं तो नहीं है, ये बात हमने पहले भी कही थी। बट हाँ, मुद्दे अभी और उठेंगे, रशिया अभी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पुतिन के साथ परेशानियां अभी और बढ़ते हुए यहां पर नजर आएगी, इसके चांसेस बनते हैं। और पुतिन संघर्षों की लड़ाई लड़ेगा भी आने वाले 4 महीने, बट वो लड़ाई में जीतने का हकदार भी रखता है, उसकी कुंडली ऐसी कहती है। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी यहां पर एक चैलेंज से गुजरेंगे, एक संघर्ष से गुजरते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी परेशानियों से गुजरते हुए नजर आएंगे, इसके पूरे पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो अभी यहां पर होते हुए दिखाई देंगी और काफी ज्यादा चेंजेस यहां पर होते हुए दिखाई देगा। एक और बहुत बड़ा वीडियो यहां पर मैं लेकर के आ रहा हूं आप सभी के लिए, जो आप सभी इसी हफ्ते में शाम के समय में देखेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताने वाला हूं और उम्मीद करूंगा कि वो चीज आप सभी को काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगेगा आप सभी को और ये वीडियो भी आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।